नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आए हैं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल वर्ड है यानी कि जमानत लेने के लिए जो एक्यूज परेशान होते रहते हैं उनसे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर वहां पर पास किया है। अब दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब एक से ज्यादा एक्यूज होते हैं, एक से ज्यादा आरोपी होते हैं और जब तक सभी आरोपी सरेंडर नहीं कर देते, बाकी सभी आरोपियों जो ऑलरेडी अरेस्टेड है या जेल में है उनको कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिलती है। यह रीजन आता है कि जब तक बाकी एक्यूज को भी अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा, वो सरेंडर नहीं कर देंगे, तब तक यहां पर कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को रखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया है, जहां पर अब अगर एक इंसान कोर्ट के माध्यम से बेल लेना चाह रहा है तो उसके लिए राह बहुत ज्यादा आसान हो गई। अब दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों के लिए इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो मेरा आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक करके अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी लीगल समस्या में हैं, आपका ऑलरेडी केस चल रहा है, तो वहां पर लीगल कंसल्टेशन मेरे थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं सबसे पहले बेल कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि सीधा जजमेंट पर ना बढ़ते हुए आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार अगर आप कोर्ट से जमानत के लिए जा रहे हैं, बेल लेने के लिए जा रहे हैं, तो कितने टाइप्स की बेल है, किस प्रोविजंस में प्रोवाइड कराई गई है। उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट पास की है ये किस कंडीशन में है, ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बात करें बेल कितने टाइप की है, तो बेसिकली 3 कंडीशन की बेल बताई गई है। एक आती है हमारी रेगुलर बेल, एक आती है हमारी इंटरिम बेल, तीसरी आती है हमारी एंटीसिपेटरी बेल, जिसे सरल हिंदी भाषा में अग्रिम जमानत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी में प्रोवाइड कराया गया है। एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत होता है। यह कब काम आती है, जैसे कि आप लोगों को पता लगा है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है और अब आप जेल के अंदर नहीं जाना चाहते, बिना जेल जाए आप बेल पर बाहर आना चाहते हैं, तो सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करता है। वहां पर यही चीज बताई गई है कि आप एक एडवोकेट के माध्यम से 438 सीआरपीसी के तहत अपने सेशन कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हैं। उसमें कोर्ट कुछ कंडीशन और फैक्ट्स देखता है, उसके बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड कराता है और जैसे ही आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, बिना अरेस्ट किए ही आप जमानत पर बाहर आ गए। अब एंटीसिपेटरी बेल की कब रिक्वायरमेंट होती है, देखिए दोस्तों, क्या होता है, ऑफेंस 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि संगीन अपराध या फिर असंगीन अपराध। जब जो आपने ऑफेंस किया है, आपने अपराध जो किया है वो ज्यादा सीरियस है, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, ऐसी कंडीशन में पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि बिना कोर्ट, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के डायरेक्टली आपको अरेस्ट करके ऑनरेबल मजिस्ट्रेट्स के सामने आपको विद इन 24 आवर के प्रेजेंट करेगी। अब जब वो आपको अरेस्ट करेगी, आपको पता है कि अब मुझे अगर इस अरेस्ट से बचना है तो मुझे एंटीसिपेटरी बेल का सहारा लेना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, बिना आपको अरेस्ट किए ही आपकी बेल हो जाएगी। अब दोस्तों, दूसरे टाइप के ऑफेंस वो होते हैं जो ज्यादा संगीन नहीं होते, जैसे कि 323 मारपिटाई का आ गया। यहां पर क्या हो गया, यहां पर पुलिस को आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर है, कंडीशन देखते हुए आपको पुलिस स्टेशन में ही बेल बॉन्ड भरकर रिलीज कर दिया जाता है, तो वहां पर आपको एंटीसिपेटरी बेल की नीड नहीं होती। अब दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल के बाद बात आती है इंटरिम बेल की। देखिए दोस्तों, इंटरिम बेल क्या होती है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड कराई जाती है और ज्यादातर मामलों में यह कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलता भी नहीं है। ये किस इमरजेंसी कंडीशन में होती है, देखिए मान लेते हैं आपके अरेस्ट होने के बाद आपके परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत हो गया या कोई और नेसेसरी रिलीजियस सेरेमनी है जिसको अटेंड करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है,
या फिर कोई ऐसा और नेसेसिटी आ गई है जहां पर आपका प्रेजेंस होना अनिवार्य है, तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोर्ट की तरफ से बेल प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि जमानत पर आपको छोड़ा जाता है, जिसको इंटरिम बेल कहा जाता है। ये एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना। इसके अंदर आपको वो जो आपका नेसेसरी काम है उसको निपटाकर वापस आकर सरेंडर करना पड़ता है। अब दोस्तों तीसरी जो बेल आती है वो होती है रेगुलर बेल। ये चीज सेक्शन 437, सेक्शन 439 सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर प्रोवाइड कराया गया है। ये रेगुलर बेल क्या होती है? जब पुलिस कभी भी आपको अरेस्ट कर लेती है तो आपको रेगुलर बेल के तहत ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जो बेसिकली सेशन कोर्ट्स होते हैं, उनके सामने अपनी एप्लीकेशन लगानी है कि यहां पर जो एक्यूज्ड है उसको रेगुलर बेल पर रिलीज कर दिया जाए और हर हियरिंग पर वो विद इन टाइम कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो रेगुलर बेल इस कंडीशन में होती है जब आपको अरेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हो। अब दोस्तों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं, ये रेगुलर बेल से ही जुड़ी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले मैं आपको ये जजमेंट बताऊं, आपको कुछ कंडीशन बता दूं जब आपको कोर्ट की तरफ से बेल मिलती है और कब कब आपको कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिलती है। अब देखिए दोस्तों, कोर्ट की तरफ से बेल प्रोवाइड होना या ना होना, ये दो फैक्टर के ऊपर कंसीडर करते हैं। आपका एडवोकेट कैसा है और आपके केस के फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं। फिर भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर कोई आपने बेलेबल ऑफेंस किया, यानी कि जो ज्यादा संगीन नहीं है, अगर आप सरल भाषा में समझे, तो क्या क्या कंडीशन है जब आपको देखते हुए आपको बेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्प्ले पर मैं दिखाकर आपको समझा देता हूं, एक बार देखिएगा। डिस्प्ले पर पहली कंडीशन बताती है, अगर यहां पर कोई सफिशिएंट कारण है बिलीव करने का कि जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसने ये ऑफेंस नहीं किया है, तो बेलेबल ऑफेंस के अंदर आपको बड़ी इजीली बेल मिल जाती है। अगर सेकंड इसका ऑप्शन कहता है, अगर यहां पर सफिशिएंट रीजन है कि ये जो मैटर है, ये जो केस है, इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए और जब तक एक्यूज को जेल में रखा नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस एंड द पनिशमेंट, तो ऐसी कंडीशन में आपको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर जो इंसान है, जो आरोपी है, उसने ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं किया है जिसके अंदर डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड मिला हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास हो सकता हो। तीसरा पॉइंट, जहां पर 10 साल या इससे ज्यादा की सजा होने की प्रावधान हो। अगर ऐसा कोई भी अपराध यहां पर एक्यूज ने नहीं किया है तो बड़ी इजीली बेलेबल ऑफेंस के अंदर उसको कोर्ट की तरफ से रेगुलर बेल मिल जाती है, इवन दो एंटीसिपेटरी बेल के भी यहां पर मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब उन कंडीशन की हम बात करें जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जहां पर उम्र कैद, मृत्युदंड, 10 साल से ज्यादा सजा, जैसे कि 376 आ गया, बलात्कार का हो गया, 354 भी हो गया, इसके अलावा यहां पर हमारा 307 आ गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, 302 हो गया, मर्डर हो गया। ये कुछ सीरियस चार्जेस होते हैं दोस्तों। इनमें मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि कब कब किन किन कंडीशन में आपको उस समय बेल मिल सकती है। यह भी डिस्प्ले पर देखकर आपको समझना होगा। एक बार आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है कि कब कब नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिल सकती है। पहला, अगर जो एक्यूज्ड है वो एक वीमेन यानी कि महिला है या फिर एक बच्चा है, तो यहां पर कोर्ट कंडीशंस देते हुए बेल प्रोवाइड करा देता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी। अगर यहां पर लैक ऑफ एविडेंस है, यानी कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तो जमा करी है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई ठोस सबूत उस एक्यूज के अगेंस्ट में नहीं आए हैं, तो वहां पर यह भी रिलीफ का कारण बनता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल मिल जाती है। अगर कोर्ट की तरफ से यहां पर उसको बार बार कहा जा रहा है ऑफिसर को कि एफआईआर दर्ज कराएं, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं 60 दिनों में, 90 दिनों में, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, और वहां पर वो चीज नहीं हो पा रही, तो वो भी बेल मिलने का एक रीजन मिल जाता है। अगर जो एक्यूज्ड है वो बहुत ज्यादा बीमार है, इतना बीमार कि अगर उसको बचाना है तो मेडिकल ट्रीटमेंट इमरजेंसी में देना पड़ेगा, तो ये वो कारण बन जाता है जब कोर्ट वहां पर बड़ी इजीली बेल प्रोवाइड करा देता है। अब दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि बेल कितने टाइप्स की होती है, किस किस कंडीशन में बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाएगी, किस किस कंडीशन में नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपको बेल मिल जाएगी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मैं टाइटल आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद केस के फैक्ट्स क्लियर करूंगा और आखिरी में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर अपनी जजमेंट पास की, जो ऑर्डर रिलीज किया है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल साफ साफ दिखाई दे रही होगी। केस टाइटल है सेबिल इलंजबल पैली, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, जो रिस्पोंडेंट है। यहां पर इसका स्पेशल लीव पिटिशन नंबर एक बार देखिए 3518 ऑफ 2023 और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1578 ऑफ 2023। अब ये जो डेट ऑफ ऑर्डर है 18 मई साल 2023 की है, यानी कि लेटेस्ट ऑर्डर आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और अगर आप इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं, इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूं, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। अब केस के फैक्ट्स में क्लियर कर दूं कि आखिरकार कंडीशन कहां थी और उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी वो मैं आपको क्लियर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस हमारा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस केस के अंडर है। यहां पर
जो एक्यूज्ड है उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, जहां पर क्या हुआ, कोर्ट ने पहले एक एक्यूज को बेल दे दी थी। ध्यान दे, कोर्ट ऑलरेडी एक आरोपी को बेल दे चुका है और उसको कुछ टाइम के बाद कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था, पर उसने कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया। अब दोस्तों, इसी बीच जो दूसरा को एक्यूज है, यानी कि दूसरा जो आरोपी है, उसने कोर्ट के सामने बेल की मांग की। अब वहां पर उनके बेल की जो डिमांड है, जो रिलीफ रखा गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि जब तक दूसरा को एक्यूज सरेंडर नहीं कर देता तब तक आपको बेल ग्रांट नहीं कराई जा सकती। नाउ इस चीज को अपील करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी यही कहना था कि प्रेजेंट सिनेरियो में जिस एक्यूज को पहले रिलीज किया है वो भी हमारी रीच से बाहर है, उसने आज तक सरेंडर नहीं किया और इन सभी चीजों को देखते हुए दूसरे को एक्यूज को हम यहां पर रिलीफ नहीं दे सकते, यानी कि उनकी बेल की एप्लीकेशन को हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट कर दिया गया। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एसएलपी फाइल की गई है, स्पेशल लीव पिटीशन। अब यहां पर क्या चीज आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही कंडीशन रखी गई कि अगर एक को एक्यूज यहां पर कोर्ट में आकर सरेंडर नहीं कर रहा तो क्या दूसरे को एक्यूज को वहां पर बेल ना देना सही है। जबकि जो एक्यूज के ऑनरेबल काउंसिल्स हैं हमारे, उन्होंने ये चीज दिखाई कि ऑलरेडी 3 साल यहां पर बीत चुके हैं उनको जेल के अंदर, जो एक अच्छा लंबा समय हो चुका है, और अब उनको बेल ग्रांट करा देनी चाहिए। केवल ये पॉइंट देखना कि भाई दूसरा क्यों सरेंडर नहीं कर रहा, इसके बिहाफ से बेल ना देना यहां पर उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। अब ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। नाउ मैं आपको क्लियर करता हूं कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर दूसरा को एक्यूज कोर्ट में आकर सरेंडर नहीं कर रहा तो केवल एक लौता यह कारण ऐसा नहीं बन सकता कि को एक्यूज को वहां पर बेल ना प्रोवाइड कराई जाए। अब डिस्प्ले पर मैं दिखाकर समझा देता हूं इन्हीं वर्डिंग को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की। देखिएगा डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है, वी आर ऑफ व्यू दैट, यानी कि ये हमारा मानना है कि को एक्यूज हु वाज रिलीज्ड ऑन बेल हैज नॉट सरेंडर। जो एक्यूज जो है, जो पहले बेल पर छोड़ा गया था, उसने आज तक आकर अपने आप को सरेंडर नहीं किया, तो कैन नॉट बी अ जेन्युइन फैक्टर टू डिक्लाइन बेस टू द को एक्यूज। तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा को एक्यूज्ड है उसकी बेल एप्लीकेशन को डिक्लाइन करना एक प्रॉपर फैक्टर नहीं माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में बेंच आल्सो नोटेड दैट, कि बेंच ने यह भी कहा कि जो को एक्यूज्ड है बेल की मांग कर रहा है वो 2 साल 11 महीने से ऑलरेडी जेल में है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस बेल एप्लीकेशन को दोबारा से ध्यान दिया जाए और इस फैक्ट को भी ध्यान दिया जाए कि जो चार्ज हैं वो ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं और जो 19 प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो भी एग्जामिन होने वाले हैं। तो बेसिकली ये चीज फैक्ट्स के तहत सामने आ जाएगी कि हाँ, ये व्यक्ति किस कंडीशन में दोषी है और नहीं है। और ये सारी चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रीडायरेक्ट किया कि इस बेल एप्लीकेशन को दोबारा से सुना जाए और केवल ये ग्राउंड देना कि दूसरा को एक्यूज आज तक सरेंडर नहीं किया है, ये प्रॉपर कारण नहीं है उसको बेल ना देने का। और एक टाइम बाउंडेशन भी दी है कि 2 महीने के अंदर इस बेल एप्लीकेशन का निपटारा होना चाहिए। अब दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहुत बड़ी रिलीफ लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि जब अदर को एक्यूज सरेंडर नहीं करते तो बाकी एक्यूज को भी कोर्ट की तरफ से बेल का रिलीफ नहीं मिलता, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वहां पर इस ऑर्डर को पास करके बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को देने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।